अस्सलाम वालेकुम बेटे, ये 190 पेज पे है ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। ट्रांजैक्शन का मतलब तो आपको बताया हुआ है बहुत दफ़ा। इसका मतलब लेन देन। दिस फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड जिसकी कोई डायरेक्शन हो। जैसे गाड़ी जो है ना वो चल रही है और साथ उसकी डायरेक्शन है कि वो लाहौर की तरफ जा रही है, तो वो उसकी स्पीड प्लस डायरेक्शन को हम कहेंगे वेलोसिटी। अब जो दिस फॉर्म of velocity of money means the quantity of goods and services purchased in a year by money। ठीक है, यही है। अब इसकी जो आपने फार्मूला है वो लिखना है, ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी। उसमें प्राइस ऑफ गुड, क्वांटिटी ऑफ गुड, कि, कितनी चीज़ खरीदी है, कितने रुपए की खरीदी है और कितनी मनी के साथ खरीदी है। पी टी ओवर एम। वी जो है वो है ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी, पी प्राइस ऑफ अ गुड, टी इज क्वांटिटी ऑफ गुड एंड क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, इट मीन्स दैट टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मनी ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी। ये बेशक ना लिखें, आप बस उतना लिखें कि जो पहले मैंने एक पढ़ा है सेंटेंस ऊपर से, वो कि सर्कुलेशन ऑफ करेंसी नोट इन डिफरेंट हैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन इन अ ईयर, ये इसको हम कहेंगे वेलोसिटी। और फिर आपने ये इक्वेशन लिख देनी है और उसके बाद आपने, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। फिर आपके पास एक और टाइप आ रही है वेलोसिटी की, इनकम वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। कि इनकम वेलोसिटी क्या है। इनकम वेलोसिटी में आपने लिखना है कि इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू रियल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ मनी, एन आई डिवाइडेड बाय एम। तो वी वाई, वाई स्मॉल जो आपको पता है ना, आता है इनकम के लिए, और इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी प्योर नेशनल इनकम और क्वांटिटी ऑफ मनी। ये आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन, इनकम वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है 191 पेज पे, जिसको कि आप देखें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क नहीं है, बट इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन और इट कैन बी आस्क्ड और इट्स अ कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो लिखेंगे। डिफरेंट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट formulated this theory. With the passage of time, amendments were made in this respect. और Professor Tozig defined this theory in the following words: if the quantity of money is doubled, यानी ज़र की मिकदार डबल कर दी जाए, the prices of goods would be double and the value of money become half, provided other things remain same. And if the quantity of money is half, the prices of goods are also half and the value of money is doubled. ये इसकी आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, डेफिनेशन का टाइटल लगा के अब एक्सप्लेनेशन में आप करें। सपोज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इज़ ₹100 टू परचेज 100 यूनिट्स ऑफ अ गुड्स, सो द प्राइस विल बी ₹1 of each unit of that good. But if the quantity of currency money is doubled, which means now 100 units of goods will be bought for 200, so the price of 1 unit will be 200. It means ₹2. Similarly, if the quantity of money increase so to 300 rupees, now 100 units will be bought for 300 rupees, so the price of goods will be tripled and the value of money will be 1/3. On the contrary to this, if the quantity of money is decreased to 0.50,
50 पैसे की चीज़ हो जाती है। नाउ 100 यूनिट्स विल बी बॉट विथ 50 रुपीज़। इन दिस वे द प्राइसेस ऑफ द गुड्स विल बी हाफ एंड द वैल्यू ऑफ मनी विल बी डबल्ड। यानी कि रुपए ज़्यादा हो जाएं तो वही चीज़, एक किलो आटा जो है वो 100 रुपये का है, लेकिन कीमत बढ़ जाती है 200 की। लेकिन आटा 1 किलो ही है, लेकिन उसकी कीमत 200 की। अगर 300 मनी हो जाती है तो आटा 1 किलो ही है और उसकी कीमत 300 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके रुपए की कुव्वत ख़रीद या परचेजिंग पावर या वैल्यू गिर रही है। लेकिन अगर आपकी चीज़ें की कीमतें गिर रही हैं 0.5 पैसे, मतलब आटे की कीमत 100 की बजाय 50 रुपये हो गई है, तो आप 100 रुपये में 2 किलो आटा ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू है या परचेजिंग पावर है या क़ुव्वत ख़रीद है आपके पैसे की, वो बढ़ गई है। पहले 100 रुपया आपका 1 किलो आटा ख़रीद रहा था, अब 100 रुपया 2 किलो आटा ख़रीद। अब आपने इसकी ना ये लिख देनी है जो इक्वेशन है, P इज़ इक्वल टू एम बी ओवर टी, और P इज़ इक्वल टू एम बी प्लस एम डैश वी डैश डिवाइडेड बाई टी। P जो है जनरल प्राइस लेवल है, ये इकोनॉमी में क्या प्राइस चल रही है। M है क्वांटिटी ऑफ लीगल मनी, M डॉट है क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी आपको पता है वो मनी जो बैंकों में घूम रही है। V वेलोसिटी ऑफ लीगल मनी इन सर्कुलेशन, V डॉट जो है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी, और Y इज़ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड आर, T इज़ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड आर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, के कितना लेन देन हो रहा है। ठीक हो गया, आपने ये लिखा। उसके बाद फिर आपने नीचे आकर ये लिखी P इज़ इक्वल टू एम वी ओवर टी, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 इज़ इक्वल टू 1। अगर क्वांटिटी आप डबल कर देती हैं, मनी को 200 कर देती हैं, तो आपके प्राइस लेवल 2 पर चला जाता है, डबल हो जाता है। और इसी तरह फिर आप नेक्स्ट पेज पर देखती हैं कि सिमिलरली इफ़ द क्वांटिटी ऑफ मनी इज़ हाफ्ड, एम बी ओवर टी 50 का हो जाती है प्राइस क्वांटिटी, तो आपके पास 0.5 हो जाती है। अब इसकी आप एक डायग्राम बहुत सिंपल सी है, ये आप बनाएंगे। देखिए, आपने वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल लगाया और जो एक्स एक्सिस है उस पर क्वांटिटी ऑफ मनी लगाई है। आप 100 मिलियंस करते हैं तो 10 प्राइस लेवल होता है, इक्विलिब्रियम ई पे आता है। फिर ये जो है ई 100 पर और 10 प्राइस लेवल है, और फिर 100 मिलियंस पर आप ई पर जाते हैं और आपके पास 20 प्राइस लेवल होता है। MS का मतलब है मनी सप्लाई इज़ इक्वल टू मनी डिमांडेड। ठीक है, ये आपने बनाया और इसकी छोटी सी ये एक्सप्लेनेशन है, ये तो इसमें कुछ कट नहीं करना है, ये अपने लिख देना है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, नॉट फ्रीक्वेंटली आस्क बट इट कैन बी आस्क। अब आपने अजम्पशंस जो हैं उनमें क्या करना है, अजम्पशंस के सिर्फ नाम याद करें। नो चेंज इन वेलोसिटी, कि ये ना हो कि आप जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो अचानक किसी भी वजह से हुकूमत ज़्यादा पैसे छाप दे, डेफिसिट फाइनेंसिंग कर दे, बाहर से बहुत पैसे आ जाएं, वेलोसिटी बहुत बढ़ जाए, वेलोसिटी में चेंज ना आए। नो चेंज इन वी डैश, यानी क्रेडिट मनी में भी तेज़ी ना आए। नो चेंज इन टी, ट्रांजैक्शंस में ना आए। फिर आपके पास है नो चेंज इन बेटर बार्टर सिस्टम लेवल, बार्टर सिस्टम में भी कोई चेंज ना आए। जो थोड़े बहुत हमारे गांव में और पसमानदा बैकवर्ड इलाकों में होता है उनमें कोई चेंजेस ना आए। नो चेंज इन मनी होल्डिंग, कि लोग पैसे छुपा कर जो रखते हैं ना घर में सोने की शक्ल में या नकदी की शक्ल में, उनमें कोई चेंजेस ना। अगर वो फ़र्ज़ करें कि वो किसी वजह से सोना बेचना शुरू कर देते हैं या अपने जो पैसे वगैरह छुपा के रखे हुए हैं फ़ॉरेन करेंसी या पाकिस्तानी करेंसी वो निकालना शुरू कर दें, तो ये जो आपकी डायग्राम है ये अपसेट हो जाएगी, ये लॉ फिर होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, ये थेरी। अब इस पर जो क्रिटिसिज्म है ये लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्रिटिसाइज़ इसको कैसे किया गया, तो तब आपने बताना है, अदरवाइज़ एक आंसर बहुत लंबा हो जाएगा। और 8 नंबर का यह सवाल है
तो आप पेपर में लिख नहीं सकेंगे। लेकिन क्रिटिसिज्म कैन बी अ शॉर्ट क्वेश्चन कि आप क्वांटिटी थ्योरी का क्रिटिसिज्म लिखें, तो आपने सबसे पहले सिर्फ नाम लिखने, अजम्पशंस आर नॉट ट्रू। कैसे नहीं हो सकता कि आप वेलोसिटी हिले ही ना ही वी डैश हिले, ना क्रेडिट मनी की चेंज हो, ना ही दूसरी वेलोसिटी चेंज हो, ट्रेड ट्रांजेक्शन्स भी चेंज ना हो। फिर को रिलेशन है मनी में और वेलोसिटी में, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइसेस इज़ नॉट नेसेसरी। फिर बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, द टर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इज़ नॉट करेक्ट। ये ये भी एक बहस है कि ये जो आपने वेलोसिटी बनाई हुई है कि रुपया किस तरह गर्दिश कर रहा है, वो भी ठीक नहीं है। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड पी, नो ट्रू अंडर डायनामिक सर्कमस्टांसेस। अगर बहुत बदलती हुई, डायनामिक का मतलब वो तेज़ी से बदलने वाली सूरत हाल, उसमें ये बिल्कुल होल्ड नहीं करती ये थेरी। और फिर अगर दुनिया भर में तजारती हालात ख़राब हैं, जंगें लगी हुई हैं और बुरे हालात हैं, तो फिर भी ये थेरी आपकी होल्ड नहीं। आप अपने मुल्क में पैसों की मकदार बढ़ाएं घटाएं, मनी ज़र ज़्यादा करें कम करें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर से जो डिप्रेशन आ रहा है वो आपके मुल्क में आता ही जा रहा है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। वो इस तरह के, वो जो आप पढ़े थे कि आपने पढ़ी थी कि एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़ शुरू हो जाती हैं कि आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता। ऐसी इन्फ्लेशन आ रही होती है बाहर से, जो कि आपके मुल्क में नहीं हो रही होती बल्कि बाहर से आ रही होती है, ठीक है, इम्पोर्ट हो रही होती है। और बस ये इतना आपने इस सवाल को लिखना है, और ये थैंक यू, ये आपने असाइनमेंट भी बनानी है। ओके।